मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, जो कि एग्जांपल थी हमारी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। अब हम एग्जांपल नेक्स्ट स्टडी करेंगे, जो एग्जांपल है हमारा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का, दैट इज़ RSA। RSA, इसका नाम RSA क्यों पड़ा है? क्योंकि ये 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। RSA स्टैंड फॉर रेवेस्ट, समीर एंड एडलमल। तो इनका फर्स्ट लेटर लिया गया RS और A, इसलिए इसको हम RSA बोलते हैं। ये बताया कि जैसे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है। असिमेट्रिक एक्चुअली मीन्स दैट 2 डिफरेंट कीज होती हैं, दैट इज अ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। एज एन हमको पता है जैसे कि पब्लिक की किसके लिए यूज की जाती है? इनक्रिप्शन के लिए, और प्राइवेट की यूज की जाती है फॉर डिक्रिप्शन के लिए। पब्लिक की सबके पास अवेलेबल होती है, तो वो अपनी जिस सेंडर की रिसीवर की पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करेगा, और जो रिसीवर होगा वो अपनी प्राइवेट की से उसको क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। एग्जाम्पल सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का दिया हुआ है। एक क्लाइंट जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउज़र है, सेंड्स पब्लिक की सेंड करेगा टू दी सर्वर, सर्वर को सेंड करेगा पब्लिक की एंड रिक्वेस्ट फॉर सम डेटा। सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट के पास थ्रू उसकी पब्लिक की के थ्रू। दी सर्वर इनक्रिप्ट्स दी डेटा यूजिंग क्लाइंट्स पब्लिक की। वो पब्लिक की वो लेगा, उससे क्या करेगा? डेटा को इनक्रिप्ट करेगा सर्वर और सेंड कर देगा इनक्रिप्टेड डेटा। क्लाइंट क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा और डिक्रिप्ट करेगा किसके थ्रू? अपनी प्राइवेट की से। तो ये असिमेट्रिक की है कि किसी सेंडर से कोई ब्राउज़र डेटा लेना चाह रहा है तो वो अपनी पब्लिक की सेंड करेगा, वो पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करेगा और वापस क्लाइंट के पास सेंड कर देगा डेटा को। और डेटा रिसीव होने के बाद उसको वो क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा विद हिज ऑन प्राइवेट की। क्लियर? अब RSA कैसे वर्क करती है, इसके क्या स्टेप्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या है? चूज एनी 2 प्राइम नंबर P और Q। हम कोई भी 2 प्राइम नंबर चूज करेंगे। प्राइम नंबर हमें ऑलरेडी पता है किसे कहते हैं। वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, और दे आर वेरी लार्ज। जितना उनका साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही ये ज़्यादा हमें बेटर आउटपुट प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद स्टेप 2 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट दी n एंड यूलर कोसेंट फंक्शन फाई n। तो हम n कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू हमने P और Q 2 प्राइम नंबर लिए, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा n कहलाएगा। और फाई n कैसे निकालेंगे? P -1 एंड Q -1, 1 1 माइनस करने के बाद 2 प्राइम नंबर उनका मल्टीप्लीकेशन, वो हमारा क्या कहलाएगा? फाई n। तो n और फाई n और P एंड Q, ये 2 स्टेप तक हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे? चूज एनी वैल्यू E। अब हम एक ऐसी वैल्यू E चूज करेंगे जिसका GCD फाई n के साथ 1 हो, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए। E एंड फाई n का 1। तो E हम कैलकुलेट करेंगे। अब E कैलकुलेट करने के बाद D का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, D की। तो D क्या लिखा हुआ है? E इंटू D इक्वल टू 1 मॉड फाई n। हमने E की कैलकुलेट कर ली है वैल्यू, फाई n की हमारे पास है, D की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। D की जो भी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स P Q N फाई n, उसके बाद E और D, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो उसके बाद पब्लिक की क्या होगी? पब्लिक की होगी E कॉमा N। E की जो वैल्यू और N की वैल्यू होगी वो पब्लिक की कहलाएगी, प्राइवेट की क्या कहलाएगी? D, और N की वैल्यू क्या कहलाएगी? प्राइवेट की। तो RSA क्या प्रोवाइड कराती है हमको? पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की निकल आई। उसके बाद अब हमें साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, मतलब इनक्रिप्ट करना है डेटा को और सेंड करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे साइफर टेक्स्ट, वो देखेंगे हम। साइफर टेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट पावर E मॉड n। E की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो प्लेन टेक्स्ट होगा P की, जैसे प्लेन टेक्स्ट P प्लेन टेक्स्ट है, सपोज प्लेन टेक्स्ट है 3 और E की वैल्यू है 4, 3 मॉड, और इसकी वो अभी हम इसमें एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे।
कि हम क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट की पावर ई मॉड एन वैल्यू निकालेंगे, जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साइफर टेक्स्ट। उसके बाद प्लेन टेक्स्ट जस्ट इसका इन्वर्स प्रोसेस होगी, रिवर्स प्रोसेस होगी। दैट मीन जो साइफर टेक्स्ट है उसकी पावर अगर हम डी करेंगे और मॉड एन निकालेंगे तो हमें वापस प्लेन टेक्स्ट, ई मतलब इनक्रिप्शन, डी मतलब डिक्रिप्शन एज यूज किया गया है। तो हमने देखा कि बेसिकली यही होती है की जनरेशन कैसे होता है। तो ये प्रोसेस लिखा है कि 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट किए, फिर उनका एन ऑफ आई एन कैलकुलेट किया, फिर जीसीडी निकाला जिससे ई की वैल्यू आ गई, फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो डी एन प्राइवेट की हो गई, ई एन हमारी क्या हो गई, पब्लिक की हो गई। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इन आर एस ए में क्या है, पार्टिसिपेंट ए यूजेस 2 प्राइम नंबर्स। यहाँ प्राइम नंबर हमें गिवन है पी एंड क्यू, 13 एंड 70, टू जनरेट हर पब्लिक एंड प्राइवेट की। वो अपनी पब्लिक एंड प्राइवेट की को जनरेट करने के लिए दीज 2 प्राइम नंबर्स का यूज कर रहे हैं। पब्लिक की हमें गिवन है 35, देन फाइंड द प्राइमरी की। तो पब्लिक की ऑलरेडी हमने क्या बताया था, पब्लिक की क्या है, ई। दैट मीन्स ई की वैल्यू हमें गिवन है पब्लिक की, क्योंकि पता है ई कॉमा एन यू होता है ना पब्लिक की। प्राइवेट की क्या होती है हमारी, डी कॉमा एन। तो आप देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू 13 गिवन है, क्यू की वैल्यू 17 गिवन है, पब्लिक की हमें 35। तो अब एन और फाई एन हमने कैलकुलेट किए, तो एन निकाला 13 इंटू 70, 221 आई है इसकी वैल्यू। इसके बाद हम फाई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या आ रही है, 192। ई की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि पब्लिक की गिवन है, दैट मीन्स ई की वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स पब्लिक की ई कॉमा एन होती है, दैट मीन्स 35। ई की वैल्यू हो गई 2 के हैं 35 एंड 221, ठीक है। अब डी हमें कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू हमें पता है, इस फॉर्मूले से निकल ई इंटू डी 1 मॉड 5n। तो ई की वैल्यू हमें पता है, 5n की हमें पता है, डी की हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं डी की वैल्यू क्या आती है। डी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 11 आ रही है यहाँ पे। 11 आने के बाद हमें प्राइवेट की क्या मिल गई है, प्राइवेट की हमें फाइंड आउट करनी थी, तो वो डी कॉमा एन होती, डी की वैल्यू 11 है, एन की वैल्यू 221 है। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आरएसए, ये असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की है टेक्निक्स, जिसमें पब्लिक की प्राइवेट की कैसे जनरेट होता है, कैसे इनक्रिप्शन किया जाता है, कैसे डिक्रिप्शन किया जाता है, ये हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।